Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study about the topic notice writing. As we know that student, notice writing, this is the part of our writing section and it is very important and crucial for all of us because it is the part of our English syllabus and it carries 5 marks. So student, today we will focus on notice writing, on its format, on example as well as question. So let's see the notice student. What is notice here? Notices are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of persons. It is like a news item informing such a person or persons of some important event. This can be an invitation to a meeting, an announcement of any event, to issue certain instructions, make appeals, etc. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारी जो टॉपिक है नोटिस राइटिंग की है और नोटिस राइटिंग हमारी राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और इंग्लिश सिलेबस का एक जो है कि ये पार्ट है और ये इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क कैरी करता है। तो आज हम नोटिस राइटिंग पे फोकस करेंगे, इसके फॉर्मेट, एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि नोटिस होती क्या है। नोटिसेस आर अ मीन्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो नोटिसेस होती हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक माध्यम होती हैं, साधन होती हैं, जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन के जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उनको टारगेट करके राइट की जाती हैं। इट इज़ लाइक अ न्यूज आइटम इन्फॉर्मिंग सच ए पर्सन और पर्सन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट। बताया गया कि कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट होती हैं या कुछ महत्वपूर्ण लोगों को इन्फॉर्मिंग करने के पर्पज़ से, उनको सूचित करने के पर्पज़ से हम जो है कि नोटिस को राइट करते हैं। दिस कैन बी एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग। ये जो है कि जो नोटिस है एक मीटिंग के लिए इन्विटेशन के तौर पे हो सकती है या फिर एन अनाउंसमेंट ऑफ एनी इवेंट या किसी भी इवेंट का अनाउंसमेंट के तौर पे हो सकती है या इट इज़ इशू सर्टेन इंस्ट्रक्शन या किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो है कि जारी करने के लिए, किसी इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को देने के लिए, बताने के लिए एक नोटिस जारी की जा सकती है या मेक अपील्स या अपील जो है कि की जा सकती है इस नोटिस के माध्यम से। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड। इट इज़ जनरली रिटन एंड देन डिस्प्लेड एट ए पब्लिक प्लेस वेयर इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। बताया जाता है स्टूडेंट कि इट इज़ जनरली रिटन या सामान्यतः जो नोटिस होती है हमारी रिटन फॉर्म में होती है, मतलब लिखित तौर पे होती है, एंड देन डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस, और फिर इसको पब्लिक प्लेस पे यानी जो नोटिस बोर्ड होता है जो कि पब्लिक प्लेस पे लगा होता है वहाँ पे इसको जो है कि शो ऑफ करने के लिए वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। वेयर इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, और नोटिस का जो है कि जो पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पे हमारा नोटिस बोर्ड होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे लोगों की नज़रें पड़ती हैं, यानी एक पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो है कि आना जाना होता है। दे कैन बी पेस्टेड ऑन नोटिस बोर्ड, और नोटिस को राइट करने के बाद उस पर हम पेस्ट कर देते हैं, उसको वहीं पे अफिक्स कर देते हैं। देन इफ़ इट इज़ मेंट फॉर ए वाइडर ऑडियंस इट कैन इवन बी पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर। बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो है कि एटमॉस्फेयर, एक पर्टिकुलर जो है कि एरिया के लिए नोटिस तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन की नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, लेकिन अगर वाइडर देखा जाए, इसको विस्तृत तौर पे, व्यापक पैमाने पे अगर नोटिस जो है कि पूरी पब्लिक को, पूरी पॉपुलेशन को जो है कि अपनी सिटी के जो है कि जितने रहने वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्म करना है तो आप उस नोटिस को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा देते हैं। द गवर्नमेंट व्हेन इट इशूज मस्ट पब्लिश इट इन अ नेशनल और लोकल पेपर। जब गवर्नमेंट कोई नोटिस जो है कि प्रोसीड करती है, प्रोड्यूस करती है, तो जो है कि वो नोटिस को जो है कि न्यूज़पेपर में पेस्ट करवा देती है, मतलब न्यूज़पेपर में एज ए ऐड की तरीके से उसको पब्लिश करवा देती है जिस तरीके से वो चाहती है। अगर वो अपने लोकल एरिया में जो है कि चाहती है तो लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से, और एक जो है कि नेशनल लेवल पे, एक राष्ट्रीय स्तर की जो कोई नोटिस जारी करनी है और सोसाइटी को बतानी है तो वहाँ पे हम नेशनल न्यूज़पेपर में जो है कि नोटिस को पब्लिश करवाते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फॉर्मेट। आइए हम फॉर्मेट पे बात करते हैं। Format, since notices are a formal document, it should follow a structure or a format. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं नोटिस अपना एक जो है कि फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है कि इसमें वो सारी चीज़ें फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है जिसमें जो है कि हमको राइट करना पड़ता है। तो इसका अपना एक जो है कि लिमिटेड अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक दायरा होता है जिसमें हमको जो है कि फॉलो करना होता है कि हम नोटिस को किस तरीके से प्रोसीड करें।
कीप इन माइंड देयर इज नो वन करेक्ट रिगिड फॉर्मेट, और इस बात को जो है कि आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से जो है कि कोई रिगिड फॉर्मेट इसका नहीं होता है। हाँ, बट बहुत बेहद सिंपल होता है, एडजस्ट होता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज बाय द डिफरेंट पीपल, लोगों के द्वारा जो है कि अलग अलग तरीके के फॉर्मेट यूज किए जाते हैं। मतलब कोई रिजिड नहीं है कि बस यही है तो यही है, इसका अपना एक कुछ पैरामीटर है, कुछ इसके टर्म्स और कंडीशन है जिसको फॉलो करना होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने वेरिएशन को रखते हुए नोटिस को फॉलो करते हैं आगे बताया जाएगा स्टूडेंट। बट इट इज़ आइडियल टू फॉलो ए समव्हाट सिमिलर फॉर्मेट टू ईज अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिफॉर्मिटी। लेकिन सामान्य तरीके से एक आदर्श नोटिस की माने एक आइडियल नोटिस वही मानी जाती है जो कुछ सिमिलर फॉर्मेट, इसका एक समान जो है कि समान फॉर्मेट होता है, एक सिमिलर फॉर्मेट होता है ईज टू अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक ना, कि इस नोटिस को आसानी से समझने के लिए, इसकी एक रूपता, इसकी यूनिफॉर्मिटी को समझने के लिए नोटिस को जो है कि हम आसानी के तरीके से एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में जो है कि इसको राइट करें और एक ईजीएस्ट फॉर्मेट में राइट करें। लेट अस लुक एट द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस। आइए जो है कि हम कुछ जो है कि ऐसे नोटिस फॉर्मेट की बात करते हैं जो ज़्यादातर सोसाइटी में यूज किए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सो स्टूडेंट लेट्स पॉइंट 1, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी, राइट एट द वेरी टॉप you print the name of the person or company that is issuing the said notices. This will help the reader identify the notices as important or unimportant हुए। इसमें बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो संगठन या अथॉरिटी होगी जिस किसी ने नोटिस को इशू किया है, उसका नाम होगा टॉप पे, ठीक ना, राइट एट द वेरी टॉप, ठीक ना, सबसे टॉप पे होगा, वो भी कैपिटल लेटर में होगा। यू प्रिंट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी दैट इज इशूइंग एंड सेड नोटिस। नोटिस में जो है कि उस पर्सन, उस कंपनी का नाम होना चाहिए जिस किसी ने इस नोटिस को इशू किया है। दिस विल हेल्प द रीडर आइडेंटिफाई, ताकि जो रीडर हैं, जो पाठक हैं, इस नोटिस को पढ़ें, वो जो है कि उस पढ़ने मात्र से उनको समझ में आ जाए कि ये नोटिस किसकी है और क्या जो है कि बताना चाहते हैं, ठीक ना। एज इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट हुए, ताकि उनको ये पता चल सके कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, टाइटल। व्हेन राइटिंग नोटिस वी मेंशन द टाइटल, ठीक ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट करते हैं, यानी ऊपर जो संस्था का नाम, संगठन का नाम जो होगा। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि व्हेन राइटिंग नोटिस वी मेंशन टाइटल नोटिस, उसके बाद हम नोटिस लिखते हैं जो कि कैपिटल लेटर में होता है, एट द टॉप, ऊपर। दिस हेल्प्स ड्रा अटेंशन टू द डॉक्यूमेंट, जो कहीं ना कहीं जो है कि पूरी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में ये हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को अपनी तरफ जो है कि आकर्षित करने का काम करती है। जो रीडर होते हैं, जो पब्लिक होती है, उस जो है कि उसका ध्यान आकर्षित करने का काम करती है, जो बोल्ड लेटर में नोटिसेस लिखी होती हैं। नोटिसेस आर जनरली पोस्टेड एट ए पब्लिक प्लेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। सामान्यतया जो नोटिस होती हैं या तो पब्लिक प्लेस पे पोस्ट की जाती हैं या फिर उनको न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे डू नॉट गेट लॉस्ट इन अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन। बताया जाता है स्टूडेंट की नोटिस को हम ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में क्यों लिखते हैं, तो इसलिए लिखते हैं कि जो हमारे जो कंटेंट्स होते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन नोटिस में होती हैं, अगर हम नोटिस को स्मॉल में लिख देंगे तो उस सारे जो है कंटेंट्स के बीच में नोटिस भी हमारा खो जाएगा, छुप जाएगा। इस वजह से नोटिस को हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। ओके, सो अ बोल्ड टाइटल क्लियरली मेंशन्ड हेल्प ड्रा अटेंशन। इस वजह से हम टाइटल को कैपिटल लेटर में यानी ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, ताकि जो हमारे रीडर है, जो हमारी पब्लिक है, उसके ध्यान को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करे, ठीक ना। ओके स्टूडेंट, लेट्स प्रोसीड द पॉइंट नंबर 3, डेट। आफ्टर द टाइटल to the left hand side we print the date on which the notices have been published. बताया गया स्टूडेंट, डेट हम मेंशन कर देते हैं आफ्टर द टाइटल, ठीक ना। टाइटल लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एंड वी प्रिंट डेट ऑन विच द नोटिसेज, और उस पर जो डेट, जिस दिन डेट में आप इशू कर रहे हैं नोटिस को, वहाँ पे उस जो है कि डेट की डेट मेंशन होनी चाहिए, हैव बीन पब्लिश्ड, और तब जाकर के आप उसको पब्लिश करा देते हैं। सिंस दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट डेट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इट सेंस दी डॉक्यूमेंट स्टे ऑन रिकॉर्ड। चूँकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होने के लिए ये डेट जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि जो है कि हम उसको अपने रिकॉर्ड में जो है कि उसको मेंशन कर सकें, ठीक ना।
The next point is fourth, heading. Then we move on to the an appropriate heading to the notice. अब हम जो है कि अगले पॉइंट पे आते हैं, जो नोटिस की हमारी जो सबसे उचित हेडिंग होती है उस पर प्रोसीड करते हैं. दिस हेडिंग शुड मेक अबुंडेंटली क्लियर द पर्पज ऑफ द नोटिसेज. ये जो नोटिस होती है वो कहीं ना कहीं नोटिस का क्या इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. Student, now come to the point number 5th, body. After the heading we write the brief and to the point body of the notice. अब हम जो है करिए जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग के बाद हम मेन कंटेंट पे आ जाते हैं, जो हमारी बॉडी ऑफ द नोटिस होती है उस पे आते हैं. और वी राइट द ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऑफ द नोटिस. ठीक ना. अब हम बहुत ही संक्षिप्त में और नोटिस में क्या कुछ हमको राइट करना है, क्या कुछ पब्लिक को बताना है, पॉइंट लिखते हैं. ठीक. द मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस फीचर्स इन द बॉडी. बताया गया कि इस नोटिस के फीचर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो जो है कि नोटिस का जो मेन कंटेंट होता है, ठीक, उसकी फीचर्स होती हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है. एंड नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6, दैट इज द लास्ट, राइटर्स नेम. एट द एंड ऑफ नोटिसेस वी राइट द नेम ऑफ डेजिग्नेशन of the notice writers. The notices have to also be signed by the same person to lend it authority or validity. लास्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हमारा जो मेन कंटेंट बॉडी ऑफ द नोटिस को फिल करने के बाद, राइट करने के बाद, नीचे हम राइटर्स के नेम लिख देते हैं. ठीक ना. एट द एंड ऑफ नोटिसेज, यानी जब नोटिस हमारी एकदम आखिरी छोर पे पहुंची है तो वहाँ पे हम जो है कि नेम ऑफ द राइटर लिखते हैं, उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं, किस पद पे है जो नोटिस लिखने वाला है, जिसने जारी किया है. द नोटिसेस हैव टू ऑल्सो बी साइंड बाय द सेम पर्सन, और उसी के द्वारा नीचे जो है कि उसका सिग्नेचर हम पुट कर देते हैं. एंड लेंड इट अथॉरिटी और वैलिडिटी. ठीक ना. उसकी अथॉरिटी और वैलिडिटी को भी साथ में मेंशन कर देते हैं. सो these are the important step follow while writing the notice. Now come to the contents. Notices should cover some important points that are to be communicated to the readers. जो नोटिसेज होती हैं स्टूडेंट, वो जो है कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो है कि पॉइंट्स पे हमको कवर करना चाहिए. आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द रीडर, जो सीधे जो है कि रीडर को कम्युनिकेट करती हैं. Let us summarize the 5 points what the content of the notice will cover the 5 W's. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमको 5 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है. जो हमारा जो है कि मेन कंटेंट्स ऑफ द नोटिस होता है उस पर हम किन 5 चीज़ों को कवर करेंगे उसको हम कंसिडर करते हैं इन नटसेल 5 W's. 5 W's में ये 5 W's होते क्या हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नंबर 1, व्हाट इज द नोटिस अबाउट. सबसे पहला जो हमारा इंटेंशन, हमारा जो सबसे पहला जो है कि टारगेट होना चाहिए कि 5W का व्हाट इज द नोटिस अबाउट, यानी नोटिस किसके बारे में लिखी गई है, किसके बारे में है. द नोटिस शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ठीक ना. नोटिस में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या जो है कि होने जा रहा है. ठीक ना. कौन से इवेंट के बारे में ये लिखी गई है. व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. ठीक ना. या फिर क्या कुछ हुआ है, किस ओकेजन के बारे में ये सारी चीज़ें हैं. ठीक ना. दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैसेज एंड शुड बी रिटन क्लियरली, यानी ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, पूरी तरीके से स्पष्टतया इसको लिखा जाना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिगिटी, इसमें किसी भी तरीके का जो है कि मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि इस रीडर को लगे कि हाँ ये नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है. नाउ कम टू द सेकेंड W, दैट इज फेयर. इफ द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट, बताया गया स्टूडेंट यदि जो नोटिस है आपकी किसी इवेंट से रिलेटेड है, देन द लोकेशन ऑफ सच एन इवेंट मस्ट बी रिटन क्लियरली. अगर किसी इवेंट से रिलेटेड है तो ये जो है कि नोटिस में ये मेंशन होना चाहिए कि वो इवेंट जो है कि कहाँ पे हेल्ड हुआ, उसकी क्या स्थिति रही है, वो स्पष्ट लिखा होना चाहिए. यानी जो भी इवेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, या जो इवेंट होने वाला है वो कहाँ पे होगा. द वेन्यू और द लोकेशन आर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो मेक श्योर टू इंक्लूड दिस इन दिस नोटिस. ठीक ना. इसलिए उस इवेंट का जो वेन्यू होगा, लोकेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिटेल है रखता है, और इसलिए ये श्योर इस जो है कि
इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को नोटिस में इंक्लूड करना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड W, दैट इज व्हेन। दिस इज द टाइम एंड द डेट ऑफ द इवेंट और मीटिंग। स्टूडेंट ये बताया जाता है कि ये व्हेन जो है कि आपका बताता है, इट टॉक्स अबाउट द टाइम, कि वो जो इवेंट है उसका टाइमिंग क्या है, उसकी डेट क्या है, ठीक है, उस इवेंट या मीटिंग की टाइमिंग या डेट क्या है, इसको पूरी तरीके से क्लियर करना होगा। इफ पॉसिबल द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट शुड आल्सो बी मेंशन टू पीपल कैन शेड्यूल देयर टाइम अकॉर्डिंगली। यदि संभव हो सके तो जो इवेंट आपकी हेल्ड होने वाली है वो जो है कि कितने ड्यूरेशन की होगी, कितना समय उसमें लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, ताकि जो पब्लिक है वो अपने टाइम मैनेजमेंट को जो है कि प्रिपेयर कर पाए, शेड्यूल कर पाए। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ W, दैट इज हु। दिस विल हु द नोटिस इज एड्रेस्ड। इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि नोटिस को कौन जो है कि उस इवेंट जो नोटिस में लिखा जा रहा है, जो इवेंट होनी है वो जो है कि कौन उसको एड्रेस करेगा या किसको वो एड्रेस की जाएगी, यानी हु, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये नोटिस को कौन एड्रेस करेगा, ठीक ना, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। हु ऑल आर पर्पज टू एडहियर टू द नोटिस शुड बी क्लियरली मेंशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन। यानी किसी भी तरीके का डाउट ना हो, किसी भी तरीके का कोई जो है कि सस्पेंस क्रिएट ना हो, तो इस तरीके से इस बात को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए उस पर्सन का नाम इसमें मेंशन होना चाहिए कि जो इवेंट होने वाली है उसको कौन एड्रेस करेगा। नाउ कम टू द 5W, दैट इज whom, एंड फाइनल डिटेल शुड बी whom टू कॉन्टैक्ट और गेट इन टच विद, ठीक ना। और हम अंतिम पड़ाव पे आते हैं स्टूडेंट कि इसमें ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये किसके लिए जो इवेंट जो है कि हेल्ड कराई जा रही है, किसके लिए कराई जा रही है, ये स्पष्टतया क्रिस्टल क्लियर जो होना चाहिए इस नोटिस में, और ये इंफॉर्मेशन श्योर इंक्लूड होना चाहिए। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज द कॉन्टैक्ट, ठीक ना। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस द टिप्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। कौन सी वो जो है कि टिप्स हैं जब हम नोटिस राइट करने जो है कि चलते हैं या जो है कि करने जाते हैं, तो उसको हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। लेट्स डिस्कस एवरीवन, बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। हमको नोटिस लिखते वक्त बिल्कुल जो है कि पूरी तरीके से माइंड सेट करना होगा और टू द पॉइंट हमको राइट करना होगा। द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स। बताया गया कि एक जो आइडियल नोटिस होती है जिसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड का। सो प्रिसाइज लैंग्वेज इज अप्रिसिएटेड, इसलिए इस 50 वर्ड्स के जो है कि अंडर में ही आप अपने सारे वर्ड को जो है कि राइट करें। कहने का मतलब 50 वर्ड्स के अंदर ही अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर ले जाए, ठीक ना, जितनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। इट इज़ अ फॉर्मल ऑफ कम्युनिकेशन, सो द लैंग्वेज यूज शुड बी फॉर्मल एज वेल। ये जो है कि स्टूडेंट बताया गया कि कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल फॉर्म होता है, ताकि जो लैंग्वेज हो हमारी वो बिल्कुल जो है कि फॉर्मल होनी चाहिए। एंड नो फ्लोरी टेक्स्ट, कहने का मतलब जो फॉन्ट स्टाइल होगा नोटिस लिखने का वो बिल्कुल एक सिंपल होगा, ताकि जो है कि जो हमारे रीडर हैं, जो पब्लिक है, वो आसानी से उसको पढ़ सके और समझ सके, क्लियर हो। यानी कहने का मतलब इसमें जो फ्लावरी टेक्स्ट या फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज करके हम ना राइट करें, ठीक ना। कीप द सेंटेंसेस शॉर्ट एंड यूज सिंपल वर्ड। ज़्यादातर हमको सेंटेंसेस को शॉर्ट में रखने हैं और सिंपल वर्ड का यूज करना है। किसी भी फ्रेज, किसी भी जो है कि प्रोवर्ब्स का यूज हम नोटिस में नहीं कर सकते, ठीक ना, ये प्रोविजन है हमारे लिए। सिंस नोटिसेज आर फेयरली ब्रीफ, इट इज़ बेस्ट टू कीप इट सिंपल, ठीक है। इसलिए जो नोटिसेज होती हैं फेयरली ब्रीफ, यानी जो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त होती हैं, छोटी होती हैं, इट इज़ द बेस्ट टू कीप इट सिंपल। कहने का मतलब संक्षिप्त और इसको छोटा रखने के लिए जो है कि हमको कुछ इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा, ताकि हमारी जो नोटिस है वो लेंदियर ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, ठीक ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पैसिव एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। नोटिस में राइट करते वक्त एक बात ध्यान देना होगा कि अगर जो है कि पॉसिबल हो तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को राइट डाउन करने होते हैं, ठीक ना। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आप जानते ही हैं स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ज़्यादातर आपको राइट डाउन करने होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट योर नोटिस इन अ प्रॉपर फॉर्मेट इन बॉक्स। और आपको जो है कि नोटिस को एक
प्रॉपर जो है कि फॉर्मेट में यानी बॉक्स में ही जो है कि रिप्रेजेंट करना होता है। द प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड दस इट अपीलिंग टू द आई। जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो है कि ये सारे लोगों के लिए आई कैची हो। कहने का मतलब लोगों के लिए जो है कि आकर्षणपूर्ण हो, लोग उसको जो है कि पूरी तरीके से देखें, इंटरेस्ट लें। सो लेट्स डिस्कस थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। स्टूडेंट्स, just see the format of the notice. First of all, name of the school, name of the organization, just like Prominent International School, Model Town, Nagpur. And then after we write notice, that is in capital letter. And then after we have to write date like 23rd October 2019 in left hand side. Then after we have to mention the heading, that is in capital letter. Okay, then we have come to the main contents of the notice. Our school cricket team is selected to play against St. Peter's School in a qualifier round in the inter-school zonal cricket championship. The schedule of the match is as given below. Day and date, time, venue, and all the students along with the class teachers are requested to be present, watch the match and cheer for our school team. And then you will write your name and you will write your designation, okay, and also mention about your rank. So student, this is the format of this particular chapter, and also I will focus where you get from the marking. What is the marking schedule of this particular फॉर्मेट, पर्टिकुलर टॉपिक, नोटिस देखेंगे। स्टूडेंट आप एक बार फिर से फोकस करते हैं और कहाँ पे किस तरीके से आपको मार्किंग जो है कि प्रोवाइड की जाती है, कहाँ पे आप कितने मार्क्स पाते हैं, ठीक ना। तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और प्लेस, ठीक ना, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द प्लेस, जहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद आप जो है कि नोटिस को ब्लैक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। डेट, ये सारी चीज़ें आप जब ऊपर से लिख लेते हैं तो इसके लिए आपको 1.5 हाफ मार्क्स मिलते हैं, मतलब आधा नंबर मिल जाते हैं, ठीक। और नीचे जब आते हैं, जब आप जो है कि हेडिंग लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं नोटिस की, तो वहाँ पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और जब हम मेन कंटेंट्स पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कि 3.5 मिल जाते हैं, यानी 3.5 नंबर आपको मेन कंटेंट्स में मिल जाते हैं। तो अब तक आपके पास टोटल कितने नंबर हो चुके हैं? 4.5, ठीक ना, 4.5 नंबर। और लास्ट में आपको जहाँ पे आप जो है कि नेम एंड सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन लिखते हैं, वहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। तो ओवरऑल हमारा जो टोटल मार्किंग हो जाता है वो 5 मार्क्स का हो जाता है, ठीक ना। तो नोटिस राइटिंग में आपको 5 मार्क्स जो है कि मिल जाते हैं, अगर आप पूरी तरीके से फॉर्मेट को, शेड्यूल को फॉलो किया है तो इजीली यू कैन गेट 5 मार्क्स विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में 5 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ नोटिस राइटिंग। आइए हम नोटिस राइटिंग के कुछ फीचर्स पे डिस्कस करते हैं। इफ़ यू क्लोजली स्टडी द नोटिस given above as an example, you would further observe that the following features constitute the essential characteristics of an ideal notice. स्टूडेंट बताया गया कि अगर हम जो है कि नोटिस को क्लोजली जो है कि इसको ध्यान से इसका स्टडी करें तो जो है कि अबव एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि यू वुड फर्दर ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल नोटिस, कि एक आइडियल नोटिस की अपनी एक आवश्यक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमको नोटिस को राइट करना चाहिए, ठीक ना। तो इट गिव्स अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन कंसाइज मैनर। बताया गया कि जो नोटिस होती है वो बहुत ही कंसाइज मैनर में और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है कि देती है। एंड इट स्टेट्स ओनली अ रिलेवेंट पॉइंट्स, इसमें केवल जो है कि रिलेवेंट पॉइंट को जो है कि यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़ कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ हु हैज़ नोटिफाइड द इंफॉर्मेशन, इसमें ये भी बताया जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को कौन नोटिफाई किया है। द डेट ऑन विच द नोटिस वॉज रिलीज, कौन सी डेट में नोटिस रिलीज हुई है। इन स्पेसिफिक केसेस व्हाट नीड्स टू बी डन, और जो है कि क्या जो है कि करने की ज़रूरत होती है, ठीक। द लैंग्वेज यूज इन फॉर्मल
इट्स सिंपल, कहने का मतलब जो भाषा जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल औपचारिक भाषा, एक साधारण सी भाषा यूज की जाएगी, सो दैट द इंटेंड मैसेज इज क्लियरली कन्वेड, ताकि जो हमारा उद्देश्य भाषा जो है जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो आसानी के साथ लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नोटिस हैज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नोटिस का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक ना। ये होता है ये शोन अबव एंड इट शुड बी एन बॉक्स एंड इनक्लोजर, ये बिल्कुल जो है कि ये नोटिस राइट करने के बाद हमको इसको इनक्लोज करना होगा बॉक्स में, यानी ये बॉक्स में होना चाहिए। ये नोटिस जो होती है कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आप किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक आप जो है कि बहुत ही आसानी के साथ बेहद जो है कि इजी वे में उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं विदाउट एनी मच एक्सपेंसेस, ईजिली यू कैन इन्फॉर्म थ्रू द नोटिस, ठीक ना। द हेडिंग ऑफ द नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन द कैपिटल लेटर, और नोटिस हमेशा जो हेडिंग होनी चाहिए वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जानी चाहिए। सम टाइम्स नोटिसेस आर गिवन इन कैची हेडिंग, कभी कभी नोटिसेस की जो हेडिंग होती है वो आई कैचिंग होती है, आई कैचिंग होती मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षणपूर्ण। ओके स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द नोटिस राइटिंग। यहाँ पे हम स्टूडेंट कुछ ऐसे जो है कि पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं नोटिस में। In other words, while writing a notice, the question pertaining to why, when, where must be addressed. कहने का मतलब क्यों, कब और कहाँ जो होनी है ये नोटिस में होना ही होना चाहिए। जब हम नोटिस को लिख रहे हों तो इस बात का ख्याल आपको रखना ही चाहिए। इन एडिशन टू मेंशनिंग ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, और इसके अतिरिक्त जो है कि और जो आवश्यक जानकारी है, जो रेलेवेंट डिटेल है, इसमें मेंशन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, ठीक ना। अगर और डिटेल इसका जाने तो आप जो कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। इन केस यू आर रिक्वायर्ड टू इनवाइट स्टूडेंट टू डोनेट अ फंड बीइंग रिलीज फॉर अ पुअर चिल्ड्रन, मान लीजिए पुअर चिल्ड्रन के लिए आप फंड को जो है कि कलेक्ट करना चाहते हैं और इस रेफरेंस में आप एक नोटिस क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि वो फंड कलेक्ट करें या फंड जो है कि इस अकाउंट नंबर में या यहाँ पे डिपॉजिट करें, जमा करें। तो इस तरीके की कुछ ऐसी जो है नोटिस राइट की जा सकती हैं। हु हैव बीन बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, और वो पुअर चिल्ड्रन जो खास तौर से नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से अगर पीड़ित हैं तो उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए भी नोटिस राइट की जा सकती है। अपेरेंटली क्लियरली माने तो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन योर नोटिस वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, ठीक ना। तो फॉलोइंग डिटेल्स अगर आप अपनी नोटिस में मेंशन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा होगा। द पर्पज ऑफ कंडक्शन एंड फंड राइजिंग एक्सरसाइज, कहने का मतलब फंड को इकट्ठा करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये होना चाहिए। हु द बेनिफिशरीज वुड बी, इससे किसको फ़ायदा होगा, ठीक। द टाइम एंड डेट्स व्हेन द कंट्रीब्यूशंस कैन बी मेड, क्या टाइम और डेट होना चाहिए, कब कंट्रीब्यूशन लोग अपना दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। हाउ एंड व्हाट द स्टूडेंट कैन डोनेट, कैसे और क्या जो स्टूडेंट है किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं, ये सारी मेंशन होनी चाहिए। हु द कॉन्टैक्ट पर्सन इज, कौन से पर्सन को अप्रोच किया जा सकता है, किस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। द सिग्नेचर एंड डेजिनेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जिस किसी ने नोटिस को इशू किया है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका क्या डेजिनेशन है ये मेंशन होना चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तार्किक सूचना है तो वो मेंशन होना चाहिए। सो स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस द सम एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज नोटिस, ठीक है। लेट्स सी स्टूडेंट, एंजल्स पब्लिक स्कूल, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक ना, ये संस्था का नाम है। देन आफ्टर नोटिस that is written in capital letter, and left hand side the date is mentioned, and after that the title of this notice is help the flood victims, ठीक ना। flood victims के लिए जो है कि यहाँ पे हेडिंग डाली गई है और इसमें मेन कॉन्टेक्स्ट में राइट किया गया है। इन द वेक ऑफ द रिसेंट फ्लड ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन द सबर्ब्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड, सो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए फंड-राइजिंग एक्सरसाइज विद अ व्यू टू helping these children. All the students are requested to donate generously for this noble cause. All sorts of contributions are welcome, especially money, medicine, books, stationery, clothes, packaged food, etc.
The respective class teachers may be contacted latest by the 15th February 2020 in this regard. साहिल द हेड बॉय। देखिएगा स्टूडेंट, इस तरीके से कैसे नोटिस को राइट किया गया है, फ्रेम किया गया है, और ये किसी एक स्कूल में जो है कि इस नोटिस को राइट किया गया है, और वहाँ से जो है कि जो हमारे डिप्राइव्ड पीपल हैं, कहने का मतलब जो सफर्ड पीपल हैं, जो नेचुरल डिजास्टर यानी फ्लड से पीड़ित हैं, उनके लिए डोनेशन कलेक्ट करने के पर्पज़ से ये नोटिस राइट की गई है। और इस नोटिस राइट करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि उन जो है कि जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जो फ्लड से पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या भोजन, कपड़े, दवा, ठीक, कापी किताब, ये ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया जा सके। तो जो इतने सारे कंट्रीब्यूटर हैं जो इसमें डोनेशन देना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर में टाइमिंग भी दिया गया है, उस टाइमिंग के साथ किस पर्सन से वो मिल सकते हैं वो भी दिया गया है। इस तरीके से वो मिल सकते हैं और ये पूरी तरीके से अपना कोऑपरेशन दे सकते हैं, उनको हेल्प अपना दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट कुछ है और ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देखेंगे और अपनी नोटबुक में भी मेंशन कर देंगे और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको राइट डाउन करेंगे और इसका एक बेसिक आइडिया रखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को आसानी से इजीली गेट कर पाएँ। So friend, that's all today, and I hope that you have understood well. So thank you all. Once of this, I will detail on the okay student, just sorry for that, some disturbing points here. So I think you hoping enjoyed it. So that's all today. Thank you for watching this. Thank you for supporting me.